तको अब पूरी 4-5 दिन में 7 दिन में 1 दिन धर्म पत्नी का फर्ज अदा करिए, धर्म पत्नी का फर्ज। और वो धर्म पत्नी का फर्ज है पति को, देखो इनके नाम के आगे कहीं नहीं लिखा वेद व्यास जी ने। कोई महाराज यहां पर आके बोला कभी कथा में कि धर्म पति, नहीं बोला कहीं का, नहीं, क्योंकि संतों को मालूम था, वेद व्यास जी को मालूम था घर परिवार चलाना है तो झूठ बोलना पड़ेगा, कपट करना पड़ेगा, बेईमानी करना पड़ेगा, प्रपंच करना पड़ेगा, तब जाकर ये घर चला पाएगा। इसलिए पुरुषों के नाम के आगे धर्मपति नहीं लिखा, पर तुम्हारे नाम के आगे धर्मपत्नी इसलिए लिखा कि ये कैसी भी कमाई करके लाएगा, चाहे झूठ बोल के लाए, बेईमानी करके लाए, प्रपंच कर लाए, पर लाकर किसको देगा? अरे बोलो तो धर्म पत्नी को। और तुम्हें लाकर देगा तो तुम धर्म के पथ पर चलना, उसकी कमाई में से थोड़ा सा निकालना, तो धर्म में सत्कर्म में शिव महापुराण में लगाना, तो पति को भी बैकुंठ ले जाना और खुद भी चली जाना। पर माताओं ने उसकी कमाई में से निकाला तो सही, पर शिव पुराण में लगाने की जगह डेंटिंग पेंटिंग में लगाया ही। अब पुराण में तो कम लगा, अब पुराण में लगा, धर्म में लगाई, सत्कर्म में लगाइए, भजन में लगाइए। नाम तुम्हारा क्या है? बोलो तो धर्म पति। एक आध बार पूछा करो अपने पति से, दिन भर कमाते रहते हो, 5 मिनट की फुर्सत नहीं भगवान का नाम लेने की। कथा हो रही है बैसाख के महीने में, ना जाने कब मिलेगी, सालासर भवन में हो रही है, चलो बैठकर मेरे साथ कथा सुन, चलो चलिए। मेरे को वो चेन्नई के महेश्वरी धर्मशाला में, महेश्वरी भवन में कथा थी, तो ताराचंद जी मोहता और जीवन जी राठी दोनों बोले, गुरुजी इस शिव महापुराण के जो जजमान बने ना, इनकी पत्नी बड़ी विचित्र है। क्या नाम था उनका? डागा परिवार, डागा जी। सेलम में उनकी स्टील की 4 फैक्ट्रियां हैं, बर्तन की स्टील की। तो जीवन जी मोहता जी बोले, ताराचंद जी मोहता बोले कि गुरुजी इनकी ये जजमान जो बने बड़े विचित्र बने, क्या हुआ? हमने पूछा। जीवन जी राठी बोले, कहने गुरुजी जजमान पद लेने को तैयार नहीं थे, क्योंकि घर में कोई करने वाला नहीं, बैठने वाला नहीं, कथा में कौन बैठे? तो पत्नी ने पति से कहा, स्वामी समाज के लोग कथा करा रहे हैं, शिव महापुराण की कथा है, उसके यजमान पद लेना। भागवत के यजमान बनना सरल है, पर शिव महापुराण के यजमान बनना कठिन है। हम इसलिए अग्रवाल जी को बार बार धन्यवाद देते हैं। तो जीवन जी बोले, गुरुजी हमने इनसे कहा, इन्होंने अपने पति से कहा, पति ने मना कर दिया, फैक्ट्री से फुर्सत नहीं, समय नहीं। बेटे से कहा तू बैठ जा कथा में जजमान बन के। बेटा बोला पापा मेरे को फुर्सत नहीं, ऑफिस कौन संभालेगा, एक ही लड़का। इतने में पत्नी को गुस्सा आया और पत्नी ने कहा, स्वामी ये बताओ तुम कथा में नहीं बैठ सकते यजमान बन करके, तू बैठ जा, मैं पैसा दे देता हूँ जजमानी का, जितना भी लगे तू बैठ। पत्नी कहने लगी मैं तुम्हारे बिना नहीं बैठूंगी, पर ये बताओ स्वामी, वो डागा जी की पत्नी कहती है मुझे ये बताओ कि मैं अगर मर जाऊंगी तो तुम ऑफिस में से कितने दिन छुट्टी रखोगे, वो बताओ। पति कहने लगा फालतू की बात करती है तू, क्यों ऐसी बात कर रही है? नहीं मुझे बताओ कि मैं मर जाऊंगी तो छुट्टी कितने दिन की रखोगे। कभी आप लोग चेन्नई जाएं तो जीवन जी वहां पर, जीवन जी राठी वहां के अध्यक्ष हैं, आप उनसे पूछना, चेन्नई महेश्वर से, आप बताओ कितने दिन छुट्टी रखोगे। डागा जी ने कहा फालतू की बात मत कर, क्या चाहती है वो बोल, कि बस मैं मरूं तब तुम ऑफिस की छुट्टी मत करना, पर 7 दिन शिव महापुराण के जजमान यही समझकर बैठ जाओ कि मैं मर गई हूं, चलो मेरे साथ बैठो, कम से कम धर्म में तो मैं तुमको। और वो डागा जी ने एक बार शिव महापुराण के यजमान बने और महेश्वरी भवन में 5 साल लगातार शिव महापुराण की कथा करवाई, वही डागा जी ने जो एक बार यजमान। भैया शिव महापुराण के यजमान बनना बहुत कठिन, बहुत कठिन। ना जाने कौन सा पुण्य हमारा इकट्ठा होता है, ना जाने
कौन कौन सा दान पुण्य सत्कर्म हमारा इकट्ठा होता है, तब जाकर अपने परिवार द्वारा शिव महापुराण की कथा हो पाती है। ये करुणा, हम तो कहते हैं कंसल जी आपके परिवार में कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों को बहुत आशीर्वाद है, पितरों का बहुत करुणा है आपके पूर्वजों की पितरों। और कथा भी लेने आए तो हमारे वो नीरज भैया सीधे उज्जैन पहुंच गए, महाकाल की नगरी में। हमारी शिव पुराण चल रही थी महेश्वरी महिला मंडल की, सीधे वहां भाभी जी और दोनों नीरज भैया दोनों आ गए, और उनके साथ में उनकी एक बुआ जी भी थी, वो भी साथ में। कहे गुरु जी कथा लेना है। हमने कहा कहाँ लेना है? कहे गुलबर्गा। कौन सी कथा लेना है? कहे शिव महापुराण। हमने पूछा कि बताओ शिव पुराण का मन में किसकी आया, पहले ये बताओ। तो क्या हमारे पापा के मन में बहुत है शिव महापुराण। हमने कहा समझ गए। हमने कहा ये शंकर के शिवलिंग से चिपक गया है और ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है। एक बार जो लग गया शिव से फिर वो छूटता नहीं। जो लग गया शंकर छोड़ता नहीं। और हम तो आपसे भी कर रहे हैं, मौका मिले शंकर की कथा को श्रवण करने का, बाबा महेश की कथा को श्रवण करने का, भगवान शिव की शिव महापुराण श्रवण करने का, एक क्षण की देरी ना करें। सुनो, क्षण भर सुनो, आधी में पुनि भले थोड़ा सा। बिंदु की धर्मपत्नी चंचुला देवी धर्म से दूर थी, सत्कर्म से दूर थी, भगवान की कथा से दूर थी। बिंदु को जो कमा कर लाता वो चंचुला देवी को देता, पर चंचुला का चित्त नहीं लगता। एक दिन बिंदु धन तो लाया, प्राण छूट गए, पर चोरी का धन लाया था, इसलिए प्रेत योनि में चले गया। प्रेत योनि में चले गया, भटकता रहा। चंचुला देवी को लगा क्या करूं, अब चंचुला देवी बेधव्य हो गई, विधवा हो गई, क्या करा जाए। पूरे नगर के लोग मिलकर आनंद से काशी विश्वनाथ की नगरी में दर्शन करने जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? जम के बोलो। काशी। काशी जानते हो? सब जानते हो? ठीक। किसने करी थी काशी विश्वनाथ की स्थापना? शिव महापुराण कहती है दुनिया के लोगों को शनि लगता है। शनि को शंकर लग गया था। शनि को कौन लगा था? शंकर। जब शनि महाराज ने अपनी माता को चरण का प्रहार करा और माता ने श्राप दे दिया, शनि जा तो तेरे पांव से अपंग होगा। शनि की आंख में आंसू भर गए। देवर्षि नारद से पूछा मैं कहां जाऊं? देवर्षि नारद ने कहा अगर तुम अपने अपंग पांव को भी ठीक करना चाहते हो तो एक है जो तुमको अपंग पांव से भी ठीक कर सकता है। कौन? तो के वो शंकर। जाओ गंगा के तट पर जाकर शंकर के शिवलिंग की स्थापना कर कर उसकी आराधना करो। और शनि महाराज ने जाकर गंगा के तट पर काशी में भगवान शंकर का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करी। और जब आराधना करी तो शिव जी ने प्रकट होकर शनि महाराज के चरण को